दोस्तों गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे 5+ एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और यूजफुल होने वाला है। सो बने रहिए लास्ट तक। लास्ट में सीखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें। सो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो कि है क्लिपबोर्ड कॉपी मल्टीपल सिलेक्शन। क्लिपबोर्ड जो कि आपको पता है जहाँ से कट कॉपी पेस्ट करते हैं, ये रहा हमारा क्लिपबोर्ड ऑप्शन। इसके अंदर हम सीखेंगे मल्टीपल कॉपी करना, मतलब एक साथ में बहुत सारे टेक्स्ट को कॉपी करना। जैसे मैं रो नंबर 6 और 7 और 13 19 ऐसे करके मैं बहुत सारे रो को एक साथ कॉपी करके और कहीं अलग या हमें किसी को भेजना हो तो उसे पेस्ट करना सीखेंगे हम। सो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें ओपन करना होगा क्लिपबोर्ड। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटा सा ड्रॉप डाउन, इसका नाम है क्लिपबोर्ड। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड ऑप्शन खुल करके आ जाता है। सो दोस्तों अब बारी है सेलेक्ट करके कॉपी करने की। जैसे कि मैं यहाँ पे रो नंबर 4 को कॉपी करता हूँ, आप देख पा रहे हैं क्लिपबोर्ड में ये रो नंबर 4 कॉपी हो चुका है। फिर मैं 9 को कॉपी कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये भी इसमें कॉपी होकर के आ गया हुआ है। ऐसे मैं 14 को कर रहा हूँ, अब देखिए 14 भी यहाँ पे आ चुका है। 14 रो नहीं बताएगा, इसका जो नाम है अमित कुमार, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अमित कुमार का आ चुका है डाटा। ऐसे ही आप चाहें जितना चाहें उतना डाटा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं 5-6 करके आपको हम दिखाते हैं। ऐसे करके आपका बॉस या आप जहाँ काम कर रहे हैं आपके सीनियर ऐसा अगर वर्क देता है, इसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी डाटा को, बहुत सारे टेक्स्ट को एक साथ में कॉपी करके आसानी से ऐसे पेस्ट कर लेंगे और आपको काम करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा प्रदान होगा। सो दोस्तों अभी आप जो यहाँ पे डेट था, ये डेट फॉर्मेट में नहीं है, जनरल में है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप नंबर ग्रुप में जा करके इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, आपका डेट बन करके यहाँ पे आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अब बारी है अगले ऑप्शन की, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रिंट टाइटल, जो कि हर एक एक्सेल यूजर को जरूरत पड़ता है। जैसे कि हम अभी इसे प्रिंट आउट कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे Ctrl+P प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है और ऊपर रिसीविंग करके लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए रिसीव डेट, जो कि मेरा हेडिंग है। जैसे ही हम दूसरे पेज में जाते हैं तो हमारा ये हेडिंग नहीं दिखता है, इसी को हम कहते हैं प्रिंट टाइटल। सो दोस्तों हम यहाँ से इसको करते हैं जूम आउट, और जूम आउट करने के बाद आते हैं बाहर। अब जो ये हमारा टाइटल है ना, ये जो हेडिंग है मेरा, रिसीविंग डेट, रिसीव्ड डेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और जेंडर, ये जो हमारा हेडिंग्स है वो हम चाहे जितना भी पेज लें वो सब में दिखना चाहिए। उसके लिए हम जो ऑप्शन का यूज़ करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप, चूंकि ये प्रत्येक एक एक्सेल यूजर के लिए उपयोगी है। दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेज लेआउट में चलेंगे। पेज लेआउट में आने के बाद आप सेटअप ग्रुप में देखेंगे, पेज सेटअप ग्रुप में आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रिंट टाइटल नाम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। प्रिंट टाइटल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे देख रहा है आपको रो टू रिपीट एट द टॉप, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो रो कह रहा है रो ना, तो जो रो आपको रिपीट करना है ना टॉप में, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका कैटेगरी या जो भी है वो यहाँ पे लिखा आ जा रहा है। अब इसे हम ओके करेंगे। अब हम इसे प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे। कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से ओपन हो जाता है। आप देखेंगे अब प्रत्येक पेज में, हम जूम कर देते हैं, अब देखिए प्रत्येक पेज में आपका हेडिंग लगा हुआ आ रहा है। सो दोस्तों ये जानना प्रत्येक एक यूजर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टिप्स एंड ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलते हैं अगला टिप्स एंड ट्रिक की ओर। दोस्तों अगला जो मेरा ऑप्शन है वो है एक्रॉस वर्कशीट। जैसा कि आपको पता है एक्रॉस वर्कशीट का यूज़ हम कहाँ करेंगे दोस्तों, जैसे कि हम शीट नंबर 2 में एक मार्कशीट का डिज़ाइन तैयार किया है और मैं चाहता हूँ 4 और 5 में मैं कोई शीट एक तैयार करना चाहता हूँ जो कि मेरा सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो हमें अगर एक ही तरह देखना है, एक ही तरह शीट यूज़ करना है, जैसे कि हमारा जो डाटा है ना वो हम चाहते हैं 4 और 5 दोनों में होना चाहिए। जो मेरा डिजाइनिंग का काम शीट 2 में किया गया है, हम चाहते हैं शीट 4 में स्टॉक शीट तैयार करना और शीट 5 में सैलरी शीट, मतलब 4 में स्टॉक शीट और 5 में सैलरी शीट हम तैयार करना चाहते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरा डाटा मुझे, मतलब सेम जो मेरा फॉर्मेट है ना, ये डिजाइन वही हम कॉपी करना चाहते हैं दोस्तों।
इसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, मतलब दबाए रखना है, और फिर 5 4 पे क्लिक करना है। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं, 4 5 और 2। अब मुझे जाना है होम टैब में। होम टैब के अंदर आपको एक फिल नाम का, एडिटिंग ग्रुप में फिल नाम का ऑप्शन दिख रहा, इस पर क्लिक करेंगे आप। एक ऑप्शन यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन फिल के अंदर ऑल, कंटेंट और फॉर्मेट्स। हमें ऑल नहीं करना, चूंकि हमें कंटेंट तो चाहिए नहीं, चूंकि मैंने कहा 4 में मुझे स्टॉक शीट बनाना है और 5 में सैलरी शीट बनाना है, तो हमें सिर्फ इसका फॉर्मेट चाहिए, कंटेंट भी नहीं चाहिए, चूंकि मेरा कंटेंट भी अलग होगा। 4 के लिए स्टॉक शीट होगा और 5 के लिए सैलरी शीट होगा। हमें सिर्फ इसका जो डिजाइन है ना, जो हमारा फॉर्मेटिंग किया हुआ है, बस वो चाहिए। तो हम सिर्फ फॉर्मेट को क्लिक करेंगे और हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम देखेंगे 4 और 5 दोनों शीट में सेम फॉर्मेट का आ चुका है। जैसे आपको मैं फिर से दिखा दूं, देखिए 4 नंबर शीट जिसमें हमारा जो 2 नंबर में है, बस वही सिर्फ फॉर्मेट इसका इसमें इंटर है। और 5 नंबर शीट में भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेल फॉर्मेटिंग जो है वही अप्लाई हुआ है। ये हम कर पाएंगे आसानी से, और हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो साबित होगा। सो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक की तरफ। दोस्तों अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, जो कि मेरा ट्रिक्स फॉर इन्वेंट्री है। दोस्तों इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में, जो कि मैंने पहले से डाटा बना करके रखा है। हमने पहले इसे स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक जो न्यू पैक्टल बना हुआ है, हमने इसे चूज़ किया। चूज़ करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इन्वेंट्री के लिए एक डाटा बना करके रखा है, जिसमें सेल्समैन का मैंने जिक्र किया है, बुक का, इरेजर का, पेंसिल का और पेन का। दोस्तों हम इस डाटा को इरेज कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई डाटा नहीं। यहाँ पे जो रामू वगैरह है, रामू बुक खरीदता है 25, तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 ही लिखा हुआ आ रहा है। या फिर आप देखें यहाँ पे हम एक चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि 25 पीस या बुक जो भी है पैकेट हैं जो भी हैं वो लिखा हुआ आना चाहिए। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं नंबर ग्रुप में और यहाँ पे क्लिक करते हैं कस्टम पे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद जनरल ऑप्शन की सहायता से हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करेंगे, हैशटैग आएगा। हैशटैग इक्वल टू आपका वैल्यू, हैशटैग के बराबर आपका वैल्यू होगा। आप देंगे यहाँ पे स्पेस, फिर देंगे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। अब आप बुक को किस इसमें काउंट करना चाहते हैं, पीस में या पैकेट में? तो बुक तो पीस में होता है, आप यहाँ पे पीस लिखेंगे और फिर देंगे, और फिर यहाँ पे आप करेंगे ओके। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 25 पीस हो चुका है। अब यहाँ पे हम 23 लिखेंगे, फिर भी 23 आ रहा है, पीस नहीं आ रहा। चूंकि मैंने यहाँ पे एक गलती की है। गलती क्या किया मैंने, ये पूरा डाटा मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे जाना चाहिए एडवांस ऑप्शन पे, मुझे कस्टम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे वो ट्रिक लगाना चाहिए, जो कि मेरा था शिफ्ट के साथ 3, फिर देना था इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, इससे पहले एक स्पेस और फिर इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देना है पीस और फिर देना है इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब मुझे करना है ओके। अब देख रहे हैं यहाँ पे 25 पीस हो गया। अब सत्या अगर मैं यहाँ पे 36 लिखूँ तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे पीस लिखा हुआ आएगा। फिर आप देख रहे हैं हम 45 किए फिर पीस, 78 किए फिर भी पीस, और यहाँ पे 98 किया मैंने फिर भी पीस। ऐसे ही मैं इरेजर में लगाना चाह रहा हूँ। जैसे कि देखिए इरेजर के लिए हम एक फार्मूला लगाना चाहते हैं कि अगर कोई एक पैकेट लेगा तो क्या लेकर आएगा, अगर एक बॉक्स लेता है तो बॉक्सेस तो लगेगा नहीं, और एक से ज़्यादा लेगा तो बॉक्सेस लगा हुआ आना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी इसमें एक ट्रिक अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम में आया, यहाँ पे पहले मैं कुछ एक ले लेता हूँ, एक और रहने दीजिए, ऐसे ही करके देखते हैं। पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एडवांस वाले ऑप्शन पे कस्टम पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक फार्मूला टाइप करेंगे। एक फार्मूला है जो कि समझेंगे आप। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट देना है। ओपन ब्रैकेट को भी बिग ब्रैकेट देना है आपको, तो बिग ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे, सॉरी बिग ब्रैकेट, और अब इसके बाद इसमें लिखेंगे आप इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये इसके बराबर होगा, हमने इसे बंद किया, फिर मैंने यहाँ पे एक दिया स्पेस और फिर मैंने दिया हैशटैग, ठीक है। अगर ये वैल्यू अगर 1 होता है ठीक है, तो ये जो है बॉक्स के बराबर
लिखा हुआ आना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो हम यहाँ पे देंगे कॉमा, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आप फिर से देंगे हैशटैग जो कि आपका वैल्यू होगा, जितने पीस या बॉक्स जो भी होंगे। फिर देंगे आप इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद आप यहाँ पे देंगे बॉक्सेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया बॉक्सेस, और फिर देंगे आप इन्वर्टेड कॉमा बंद, और फिर आप करेंगे यहाँ पे इंटर। आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा 1 और इंटर तो क्या लिखा हुआ आ रहा है 1 बॉक्स, और मैं यहाँ पे 32 इंटर कर रहा हूँ तो 32 बॉक्सेस। अब यहाँ पे फिर से मैं 1 दूँ 1 बॉक्स। जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे सीरियल वाइज फॉलो किया है, आप यहाँ पे अगर 35 लिखेंगे तो 35 बॉक्सेस लिख करके आएगा। अगर आप यहाँ पे 102 करेंगे तो 102 बॉक्सेस लिख करके आएगा। सिंगुलर और प्लूरल का इसमें खुद से मैंने जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने जो फार्मूला भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कस्टम से लगाया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कस्टम में मैंने कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये फार्मूला आप भी खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं अभी तक किसी नोट किया है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और आप नोट कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और आपके लिए ज़्यादा ही ये फ़ायदेमंद हो सकता है। आप इसे ज़रूर नोट कर लें। तो दोस्तों इसमें ही आपका जो ये पेंसिल है, पेंसिल का भी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे ये पेंसिल है, अब पेंसिल में मान लीजिए आप ट्राई करेंगे इसका, पेंसिल और बॉक्स का आप ट्राई करेंगे, सभी ट्राई करेंगे ऐसे ही जैसे कि पेंसिल का भी बॉक्स होता है और पेन का पैकेट होता है। तो पेन के पैकेट में आप पैकेट लगाना है, और यहाँ पैकेट्स भी होंगे, फिर भी 100 पैकेट होंगे, पैकेट ही लिखाएंगे यहाँ पे। और जो पेंसिल है वो पेंसिल में आप बॉक्स लगाएंगे और बॉक्सेस। ये ट्राई करेंगे 2 फार्मूला आप कैसे इसमें हमने यूज़ किया है। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले टिप्स एंड ट्रिक की तरफ। दोस्तों अब चलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक जो कि है मेरा रो एंड कॉलम। देखते हैं रो और कॉलम शॉर्टकट से कैसे इंसर्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि ये डाटा मेरा पहले से बना हुआ है न्यू प्रैक्टिकल, हमने इसे यहाँ पे ओपन कर लिया। चलते हैं सीट नंबर 1 में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिसीव्ड डेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और जेंडर। हम इसे यहाँ पे एक कॉलम हमें इंसर्ट करना है। कॉलम इंसर्ट करके यहाँ पे हम मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा हम तो नॉर्मली इंसर्ट में जा करके यहाँ से हम इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस शॉर्टकट से नहीं चाहिए, मुझे शॉर्टकट के माध्यम से कॉलम इंसर्ट नहीं करना है। मान लो अभी मैं F12 सेल में हूँ और मुझे अब कॉलम चाहिए, तो इसका मुझे जो शॉर्टकट पता है वह है कंट्रोल के साथ प्लस। और आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम के लिए भी और रो के लिए, दोनों के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। आप सबसे नीचे देख रहे हैं आप इंटायर कॉलम, मतलब आप पूरा कॉलम लेना चाहते हैं। इंटायर कॉलम पे आप क्लिक करेंगे और फिर आप ओके करेंगे। आप देख पा रहे हैं जहाँ पे आपका कर्सर था, जहाँ पे आपका सेल सिलेक्ट था, वो सेल कॉलम वहाँ पे खाली आ जाता है और आप आसानी से यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर दिया और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये किसी का एक मोबाइल नंबर है, मान लो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर दोस्तों हमें यहाँ पे अभी एक लड़का का नाम ऐड करना था और उसका डिटेल ऐड करना है और मुझे एक रो चाहिए, फिर से हम कंट्रोल दबाए रखेंगे और इसके साथ एक प्लस बटन को दबाएंगे। प्लस बटन दबाते ही आप देखेंगे यहाँ पे इंटायर रो नाम का ऑप्शन आ जाता है और आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रो खाली मिल जाता है। सो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे ये 2 ऑप्शन हम जान चुके हैं कि इंसर्ट रो और कॉलम कैसे करते हैं। दोस्तों हम शॉर्टकट से ही जानेंगे कि अब जो रो और कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। वो हमने प्लस किया तो यहाँ पे रो और कॉलम इंसर्ट हुए थे कंट्रोल के साथ। अगर हम कंट्रोल के साथ माइनस दबाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है वो है डिलीट का। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटायर रो अगर हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो यहाँ से वो रो डिलीट हो चुका है। अगर हम इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं कंट्रोल के साथ माइनस को दबाए रखेंगे और एक बार क्लिक करना है और यहाँ से हम कॉलम सेलेक्ट करके ओके करेंगे और हमारा कॉलम भी डिलीट आसानी से हो चुका है। इस लॉन्ग मेथड से कहीं ज़्यादा बेटर है ये हमारा शॉर्ट मेथड। दोस्तों इसे ट्राई आप जरूर करेंगे क्योंकि हम लोग कंप्यूटर भी सीखते हैं फास्ट काम करने के लिए, है ना। और पढ़ो ऐसा पढ़ा सको, ये हमारा हर दिन से स्लोगन रहा है कि पढ़ना ऐसे है कि किसी को पढ़ा सकें। अगर जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि 2 का आपको प्रैक्टिकल करना है, आप प्रैक्टिकल करके हमें कमेंट करें कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो अगेन हम आपको फिर से बताएंगे, अगर हो गया बहुत बढ़िया, थैंक यू मेहनत करने के लिए। दोस्तों
अब बारी है शॉर्टकट से हम इस पूरे कॉलम को कैसे सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम कंट्रोल को दबाए रखते हैं और इसके साथ स्पेस लेते हैं तो देखेंगे आप जिस सेल में हम होते हैं ना उस सेल का जो कॉलम होता है वो मेरा सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल के साथ स्पेस को दबाए रखने से। दोस्तों अगर जैसे कि अभी हम B8 सेल में हैं देख पाएंगे आप, और हम अभी शिफ्ट के साथ अगर स्पेस दबाते हैं तो आप देखिए रो सेलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर अभी हम E16 सेल में हैं और कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट हो जा रहा है।